नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हकीमिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब मैं सुनूंगा और पूरा मजमा मिलकर पढ़िए। अस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सुहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वालिया। मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वालिया। कर्जे लेंदे आसियां दे बोल कमली वालिया। कर्जे लेंदे आसियां दे। जिन्ना चावे बंडी जावे अपने गुलामां नूं। अल्लाह दे खजाने तेरे बोल कमली वालिया। अल्लाह तेरे बोल कमली। साडियां खतावां दा ते तेरियां अतावां दा वज्जिया ज़माने उत्ते ढोल कमली वालिया। वज्जिया ज़माने उत्ते ढोल कमली वालिया। मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वालिया। कज लेंदे आसियां दे बोल कमली। बादा हम सलाती फी खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन, इज़्ज़त माब दोस्तों बुजुर्गों, जनाब मोहम्मद मकबूल और भाई मोहम्मद ताहिर बरादरान और जनाब इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह ज़िया साहिब और जितने भी हाज़रीन हाजिर हो, जवान दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल मजदहू दा जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम और थोड़ा है कि जिसने अज की इस बाबरकत तकरीब के अंदर आके बैठन की सादत अता फरमाई। जिंदगी दे ये दिन तो गुजर ही जाने ने, लेकिन जिन्ना लम्हा की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र पाक नाल हो जाए
उन्हां लम्हियां दी बरकत दा अंदाजा अख बंद होगी उस दिन होगा। अल्लाह करीम ने इस इंसानियत नूं जितने बड़े एजाजात नाल नवाजा, उस तो सब तो बड़ा एजाज उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। और इस तो भी बड़ा एजाज क्या है, उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दी मुहब्बत अता फरमाई और आप दी जात दा जानना, आप दी जात दा तारुफ अता फरमाया। जन्नतुल फिरदौस हर उस मुसलमान दी आरजू है जिसने कलमा पढ़ा कि अल्लाह करीम दुनिया बेहतर की तो जन्नत भी अता फरमाए। तो मैं जितने सिले कयामत के दिन जन्नत विच जाण वालियां दे पढ़े, उन्हां विचों एक मुकाम और मरतबा जन्नत विच जाण वालियां दा ये भी वेखा पढ़ा कि उस जन्नत अंदर जो जन्नत जाएगा उस तो जिथे बाकी मकाम मिलणगे उथे नाल जन्नत विच नबी पाक दी कुर्बत वाला मकाम भी आरजू करने वाले नूं मिलेगा। एक जन्नत तो मिल ही जानी है, जन्नत तो बोलिए मिल ही जानी है, लेकिन अगर आरजू की जाए कि जन्नत विच भी नबी पाक दा साथ मिल जाए, जन्नत विच भी नबी पाक दी कुर्बत मिल जाए, जन्नत विच भी नबी पाक दे नाल होना मिल जाए, जन्नत विच भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हर लम्हे जलवे नसीब होना मिल जा, तो जन्नत तो मिलेगी ही, नाल रसूल कायनात दी मुहब्बत दी वजह नाल कुर्बते रसूल मिल जाए तो मुकाम और जन्नत सुकून बढ़ जाएगा। ये आरजू किसे अज के दौर के इंसान की नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत रबिया सरकार की खिदमत विच खड़े ने और वुजू करवा रहे ने। वुजू करवांदे मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, सल रबिया, रबिया मांग ले जो दिल कर दे। रदी अल्लाह तआला अन्हु, मांग ले जो दिल कर दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस करम ते हजरत रबिया ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खिदमत दुनिया विच दे रखी है कि अपनी कुर्बत नवाजा नाल अपनी खिदमत लई मुकर्रर कीता, इस गुलाम की आरजू है कि जन्नत भी होवे ते रसूल पाक दी कुर्बत भी हो, जन्नत भी होवे और रसूल पाक दी बोलिए आवाज आएगी तो सबक याद हो जाएगा। और जो दरमियान खाली जगह जरा पहले पूरी करिए। क्लास के अंदर स्टूडेंट इकट्ठे होकर बैठते नहीं, आगे पीछे होकर बैठते, करीब करीब आ जाइए भाई। अगर मुनीर में नाम लेके कहांगा फिर तुम कहोगे सारा जिन्होंने तुम्हें जानना वा वो भी, जिन्होंने नहीं जानना थोड़ा करीब आ जाओ ना भाई, और मेरी गल का जवाब दे सो तो सबक याद हो जाएगा ताकि गल पल्ले पै जाए। तो जिस महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दुनिया विच मिली है, आका अर्ज करना हाँ अगर यही कयामत के दिन मिल जाए तो रबिया दे नसीब चमक उठणगे। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, रबिया ये तेनू मिल गई, जन्नत भी मिल गई और जन्नत रसूल पाक की कुर्बत भी मिल गई। आवा गैरा ज़ालिका, इस तू इलावा और कोई आरजू है तो बोलना। हजरत रबिया अर्ज करते थे, होवा ज़ात या रसूल अल्लाह, तुझको तुझी से मांग कर मांग ली सारी कायनात, अब हाथ उठते नहीं है इस दुआ के बाद। सोने जे तुसा ही मिल गए तो बाकी रह क्या गया। एक जन्नत तो मिली है वो तुहाडी खिदमत के सदके, अगर इस खिदमत का सिला जनाब की कुर्बत मिल रही है आका, तो इस गुलाम लई आप दी जन्नत च कुर्बत का मिल जाना बहुत बड़ा एजाज होगा। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, रबिया फिर सजदियां नाल मेरी मदद फरमा, यानी जिंदगी अंदर सजदे ज्यादा करिया, जिंदगी अंदर सजदे, रोची बोलिए, सजदे करने वाला रसूल पाक के करीब होएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होएगी। दोस्तानी अजीज, जन्नत तो है, थोड़ा समझावन नहीं अर्ज कर रहे हैं कि जन्नत तो है, और जन्नत विच जिस महबूब दे नारे दुरूद सलाम पढ़ते होया तराने और जिक्र करके महफिल सजाने, अगर जन्नत भी मिले, उस रसूल पाक की संगत भी मिले, कुर्बत भी मिले, तो जन्नत विच एक होर जन्नत अल्लाह अता कर, जन्नत विच मुकाम बुलंद हो जाएगा। फिर मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, जो उम्मती मेरी जात ते कसरत नाल दरूद पढ़दा होवेगा, क्या बोलिए,
कसरत नाल दरूद पढ़दा होवेगा वो कयामत के दिन मेरे करीब होवेगा। ये किसने फरमाया बोलिए? नबी पाक के करीब किस चीज नाल होवेगा? जो कसरत नाल दरूद पढ़दा होवेगा। कसरत नाल दरूद कितना है कि पढ़ा जाए तो कसरत वाला दरूद है। तो सुनिए, अगर कोई पढ़े तो मुहद्दिसीन ने लिखा है 313 मरतबा दरूद पाक अगर कोई रोजाना पढ़ता रहे तो जिंदगी तो गुजर ही रही है। और इस यकीन और इत्मीनान नाल दुनिया तो जाएगा कि मैं अपने महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते 313 मरतबा दरूद पढ़ के नबी पाक दी बारगाह विच पेश करता रहा। अख बंद होने की देर है, जन्नत तो मिलेगी ही, नाल रसूल पाक दी कुर्बत और संगत भी मिल जाए। जो कसरत नाल दरूद पढ़ने वाला होएगा कयामत के दिन किथे होवेगा? ऊंची बोलिए, किथे होवेगा? बोलिए, नबी पाक दे करीब होएगा, नबी पाक दे नाल होएगा। फिर मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, जिस दियां 2 बेटियां होन या 2 बहना हो, जवान हो जा, अच्छी तरबियत तो बाद नेक अच्छे घर में रिश्ते करके रुखसत कर देवे, उसने जो ये अमल किया अपनी बेटियां अपनी बहना की इज्जत करके रुखसत किया, कयामत के दिन मेरे महबूब ने फरमाया वो इवें मेरे नाल रल के हशर वाले दिन जन्नत जावेगा जिवें हत्थां दी उंगलियां रलियां। बेटे अल्लाह का इनाम है, इनकार नहीं करता, लेकिन बेटे दुनिया का सहारा। अगर मैं जमाने की नजर नाल वेखा तो बेटी की कोई वैल्यू नहीं। जिसके घर बेटियां पैदा हो जान लोग ताने देंगे और कहना शुरू कर देंगे ने कि अल्लाह इन्हां नाल नाराज है ता दियां दे रहे, ता बेटियां आ रही ने, अल्लाह इन्हां नाल नाराज है, अल्लाह ने जुल्म कीता, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं लफ्ज़ सुनना हाँ कि बेटियां वालियां दे बारे जो लफ्ज़ बोले जाते हैं, यार इंदा दुनिया ते की है? क्यों इन्हें तो दिए ही दिया ने। तो मेरा एक सवाल है, जिंदे पुत्र ने उनका दुनिया ते की रह गए? उन्हें तो मर ही जाना है। बाद में बेटे फाते पढ़ने भी नहीं जाते, कब्र से हाजिरी देने भी नहीं जाते। कितना मजमा है मौजूद है। अब आप बताइए कौन है ऐसा खुशकिस्मत कहांगा जो हर जुमे अपने माँ बाप की कब्र से जाता होगा? बहुत मुश्किल। कई ने तो अपने माँ बाप की कब्र का भी याद नहीं होएगा। अब मुहर्रम शरीफ शुरू होएगा, टुर पैठ के कब्र की लिपाई शुरू हो जाएगी। नहीं पता बाप की कब्र केड़ी है, नहीं पता भाई की कब्र केड़ी है। बाप भी समझते किसी होर की लिंब आएंगे, जावांगे तो कब्र वाले का पता लगेगा। तो दोस्तानी अजीज, जिसकी बेटियां हैं उसने भी मर जाना है और जिसने बेटे हैं उसने भी मर जाना है। बस ये दुनिया का मेवा है 35 साल 40 साल कि भाई मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने। और बेटियां क्या ने? सुन जरा, अगर जमाने की नजर नाल वेखा तो बेटी वाले की कोई वैल्यू नहीं। अगर रसूल पाक की निगाह नाल वेखा तो मेरे करीम ने इरशाद फरमाया वो 2 बेटियां जवान करके रुखसत करके आएगा तो कयामत वाले दिन मेरे नाल इवें रल के जन्नत ते जाएगा जिवें हत्थां दी 2 उंगलियां रलियां। तो दुनिया की जिंदगी चमकाई बेटियां ने, दस्तो बाजू बने, और आखरत की सारी जिंदगी रोशन कर दी बेटियां ने। दिया आखरत का मेवा रहमत बन के रब दियां आईयां, करम बन के रब दा आया। जिन्ना घर बेटियां आईयां अल्लाह करीम ने उसकी आखरत बेहतर कर दी। वो ये कवे कि दिया दे के अल्लाह ने जुल्म किया, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और मेरे भाई सुन, ओ लख गुनाहगार सही पर रसूले कायनात दी खूबसूरत जमानत उसके नाल है। बेटियां की तरबियत करे, पल पल सबर करके वक्त गुजारे, लोगों के ताने सुने कि दिया वाला है, बस अख बंद होने की देर है, रसूल पाक की संगत नसीब हो जाए। एक बदबख्त ने मियां वाली के अंदर 7 दिन की बच्ची को 5 फैर मार के कतल किया। दसो कयामत आए कि ना आए? उस 7 दिन की बच्ची का क्या कसूर है? एक दिन सरकार की बारगाह में एक गुलाम आया, नबी पाक की बारगाह कलमा पढ़ा, ईमान ले आए। जो सरकार की मुहब्बत और कुर्बत नसीब हुई ना, तो नबी पाक के करीब हो गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा? मेरे करीब ने इरशाद फरमाया हाँ माफ कर देगा। कलमा पढ़ लिया, माफ हो जाएंगे जी, हो जाएंगे, पर मेरे इतने गुनाह ने नहीं माफ होंगे। एक गुनाह सब तो ज्यादा सख्त किया, पता नहीं अल्लाह माफ भी करे कि ना करे। मेरे करीब की बारगाह च अर्ज करते हैं हुजूर मैं कबीले का सरदार सा, कबीले का सरदार सा, जिसके घर भी बेटी पैदा होती मैं अपने हत्थों नाल जिंदा दफन करता। जिसके घर भी बेटी पैदा होती मैं अपने हत्थों नाल जिंदा दफन करता।
मैं आका अपने घरों तिजारत नहीं निकला तो मेरी बीवी हामिला आई, उसको बुला के आख्या अगर होवे बेटी पैदा तो कत्ल कर दी, खत्म कर दी, अगर बेटा पैदा होवे तो रहन दी, बेटा पैदा होवे तो रहन दी। आका मैं सफर तिजारत से चला गया, काफी महीने लग गए, पलट के साल 2 साल लग गए। मैं पलट के वापस आया, दरवाजा खटखटाया तो मेरी बीवी निकली, मैं अंदर दाखिल हो गया। चंद दिन गुजरे तो मैं क्या वेखा कि दरवाजा खटखटाया तो आवाज आई, मैं बाहर निकल के वेखा किसी ने मेरे पैर पकड़ ले। 4-5 साल की बेटी ने पापा बाबा जान या आबा ते या आबा ते ओ अब्बा जान, ओ अब्बा जान कह के बुलाया। जो बेटी नु मैं पैरों नाल चिपकिया वेखा कि पैरों नाल लगी है, मैनू गुस्सा आ गया, ये है कौन मैनू बाप कहने वाली। मैं पैर का ठुड्डा मारा, मेरे आका बड़ी दूर जा गिरी। मेरी बीवी आ गई, उसने कहा इसको जिंदा रहने दे, तेरा नुकसान की कीता है, इसने क्यों ज्यादती कर रहे हैं, तू दस्या क्यों नहीं कि बेटी पैदा हुई, फिर तू जिंदा रखा। उस बाप ने अपने दिल के अंदर सोच लिया कि जिंदा नहीं रहने देंगा। एक दिन सुबह सुबह उठा, इरादा कर लिया, बेटी नूं नाल ले लिया, इस बाजू ते बिठाया, राह विच चेहरा बेटी दा उस बाप के चेहरे के करीब आया तो होंठा नाल बोसे देंदी जा रही है, बाप के चेहरे ते बोसे देंदी जा रही है। बाप ने मैदान में ले जाके खड़ा कर दिता और खड़ा करके जिस वेले गड़ा खोदना शुरू किया ना, मट्टी खोदनी शुरू की तो बेटी करीब आके नन्हे नन्हे हत्थां नाल जो मट्टी कपड़ियां ते लगी है ना उस तो झाड़ रही है, और जो पसीना चेहरे ते आया उस पसीने को अपने हत्थां नाल साफ कर रही है और पूछ रही है, और नाल कह रही है बाबा धुप लग रही है, थोड़ी देर आराम कर ले, धुप लग रही है, थोड़ी देर आराम कर ले। आका करीब मैं उसने इन्हां लफ्ज़ां ते भी गौर नहीं की, उसने हर मुहब्बत वाले लहजे नूं इग्नोर कर दिता। बड़ी गहराई तक जी उहदे कद तों उच्चा गड़ा खोदिया, उठा के मैं उसनूं गड़े दे विच रखा, मट्टी पानी शुरू की, उन्हें मेरिया मिन्नतां करनियां शुरू कर दी। ऐ अब्बा मैं तेरे सामने नहीं आवांगी, जिंदगी भर तेनू शक्ल नहीं विखावांगी, बस मैनू जीवन का हक दे दे, बस मैनू जीवन का हक दे दे। आका वो बोल रही सी, मैं मट्टी पा रहा सा, मेरी बेटी मैं अपने हत्थां नाल दफन जिंदा कर रहा सा और नाल वो चीखो पुकार कर रही सी। आका ओदे दोनों बाजू मट्टी च दफन हो गए, ओदे गले तक मट्टी पहुंचाई। उसने मेरे वल तवज्जो हटा के अपने रब वल की और रब वल्ले चेहरा करके उसने आरजू की, बारी ताला तेरा रहमतुल लिल आलमीन नबी कदों आएगा। मेरे वर्गियां कितनियां बेटियां बेगुनाह मारिया गईयां और मारिया जानियां, बारी ताला अपने रहमतुल लिल आलमीन नबी नू जल्दी भेज कि दुनिया अंदर बेटियां नू भी जीवन का हक मिले, लोग बेटियां की भी इज्जत करना सीखन, जो बेटी गुजरे तो नजरा झुकावन वाला भी होवे। क्यों कि रसूल पाक ने दिया नू बड़ी इज्जत और शान अता फरमाई। उसकी आरज़ू सुनदा मेरे कन्ना तक आवाज आई, पर मैं फिर भी ना रुकिया, अपने हत्थां नाल मिट्टी डाली, बड़ी सख्त आवाज उसकी सुनाई देती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज दबन लग गई, खत्म हो गई। मैं अज भी उन्होंने कन्ना के जरिए आवाज सुनना। वो सहाबी रसूल हजरत दाहिया कल्बी सन, अपनी जिंदगी का सारा वाक्य सुनाया, वो सुना रहे सन तो सरकार रो रहे सन, आंसू बहाए और इन्ना दाढ़ी मुबारक के बालों से आंसुओं के कतरे जारी हो गए और निगाह उठा के अपने रब की बारगाह के अंदर अर्ज की, बारी ताला तेरा बंदा है, रहम फरमाना। हजरत दाहिया कहते हैं क्या अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर देगा? तो मेरे करीम आका ने फरमाया रब बहुत बड़ा मेहरबान है, बहुत बड़ा मेहरबान है। इस बुनियाद उत्ते भी कि बेटियां की तरबियत की जाए कि रसूल पाक की कुर्बत मिलेगी, नबी पाक के करीब होना बेटा कोई मामूली अमल नहीं है। बेटी की तरबियत करके पाल के जवान करके रुखसत कर देना कोई छोटा अमल नहीं है। अपने घरों के अंदर अपनी आखिरत की बका, अपने घरों में फिर कितनी खुशकिस्मत है वो जगह और फिजा जिथे आवन वाली नस्ल की मां परवरिश पा रही है। साडे घर में वो बेटी बन के पैदा हुई है, साडे घर में इज्जत का निशान बन के पैदा हुई, दुनिया ते आई तो बेटी है और कयामत वाले दिन बाप को जन्नत च ले जावन का जरिया है। ये मैं नहीं कह रहा, रसूल पाक फरमा। तो कुर्बत रसूल पहला सजदे कसरत न करो, रसूल पाक की कुर्बत मिलेगी। दूसरा दुरूद पाक कसरत न पढ़िया जाए तो रसूल पाक की कुर्बत मिलेगी। तीसरा
बेटियां दे नाल सबर नाल जिंदगी गुजारी जाए तो रसूल पाक दी कुर्बत मिलेगी। और दोस्ताने अजीज, नबी पाक दी कुर्बत कोई मामूली अमल नहीं है, कोई मामूली हैसियत नहीं है। जिन्ना ने रसूल पाक नू जाना वो दरे मुस्तफा तू हटे नहीं, कुर्बान हो गए। और जिन्ना ने रसूल पाक नू जाना ही नहीं, वो जो मर्जी कहते रहन फर्क ही नहीं पैंदा। क्यों कि चांद जिस वेले अपने फलक ते रोशनी वरता रहा होंदा है ना, कोई उनदे वल मुंह करके थुकी जाए या भौंकी जाए, उस चांद दी किरणा अंदर फर्क नहीं आता, वो तो अपनी आप ताप नाल चमक रही है, बिला तशबीह बिला मिसाल। रसूले कायनात जिस अजमत के मालिक और शाहकार बन के आए, कोई जो मर्जी सोचे जो मर्जी बोले, उस महबूब की जात और दर्जे अंदर एक जर्रा बराबर भी कमी हो सकती नहीं है। अल्लाह ने सब तो ऊंची शान और मर्तबे दे के रसूल पाक को सब तो ऊंची वरफ़अना लका ज़िक्रक, इसलिए तारीफ अल्लाह फरमाए, उस तो किसी और की तारीफ की लोड़ ही नहीं है। इसका जिक्र ही अल्लाह फरमाए, उस तो किसी और के जिक्र करने की लोड़ नहीं है। सुनिए, कैरन आर्मस्ट्रांग एक बहुत बड़ी डॉक्टर स्कॉलर गुजरी है ईसाई। उसको टॉपिक क्या मिला कि उसने मजहबा ते दीना ते रिसर्च करनी है, और जो दीना दी कमजोरियां ने वो लोगों ने सामने जाहिर करनी है। उसने अपने थीसिस अंदर किताब लिखा, प्रोफेसर हो गई जाहिर है, उन्वान ने लिखा, थीसिस सिलेक्ट हो गया। उन्हें तमाम हॉल भर के लोगों को बुला के यहूदी ईसाई जमा करके उस बीबी नू भी स्टेज पे आके बोलने का टाइम मिले। कैरन आर्मस्ट्रांग ने स्टेज पे आके बोलने का इरादा किया तो कहने लगी, जो मैं लफ्ज बोलने लगी हाँ, मैं यकीन नाल कह रही हूं कि मेरे लफ्ज़ों तो बाद इस हाल अंदर शोर बपा होएगा, शोर मच जाएगा। उस बीबी ने लफ्ज बोले, उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी की तहकीक और रिसर्च करके जाना कि जो दीन इस्लाम है इस वर्गा सच्चा दीन कोई नहीं है, और जो जाते मुस्तफा है उन्ना वर्गी आला शान वाली कोई जात नहीं। कोई ईसाई औरत ने लफ्ज बोले ना तो शिद्दत पसंद यहूदी और शिद्दत पसंद ईसाई वो आपस में बहस करने लगे, झगड़ा करने लगे। उसने कहा तू की पढ़िया, औरत को विरासत अद्धा हिस्सा इस्लाम ने दिता। औरत दियां दो औरतां आवन तक गवाही एक रखी, अपनिया अपनिया आकन लग गए। वो खामोशी नाल स्टेज पे सुनती रही खड़ी रही। जिस वे 15 मिनट गुजरे, शोर शराबा कम हो गया, फिर माइक के करीब आई और करीब आके कहने लगी, सुनो आज जो शोर होया है, आज इतना बड़ा रोड़ा होया, ये भला क्यों होया? लोगों ने फिर तवज्जो की भी क्यों होया? उसने क्या ये सारा झगड़ा ता होया है कि तुसा ना दीन नू जाना है ना जाते मुस्तफा को जाना है। अगर तुसा दीन और नबी दी जात नू जान लेंदे तो झगड़ा ना कर दे, तुसी भी मेरी तरह तारीफ कर रहे हो। इतनी शान वाली जात और इतना मुकाम वाला दीन हुए और फिर बंदा एक कहे कि मैं नाकाम क्यों, मेरी बर्बादी क्यों है, मैं उजड़ता क्यों जा रहे हैं। और दोस्तान अजीज वजह क्या है, क्या के अर्ज करना, हाँ वजह है कि दिल में तलब खत्म हो गई, दिल में आरजू खत्म हो गई। दुकान पे सौदा मौजूद है पर कोई लैन ही नहीं आता। दीन आज भी रहनुमाई कर रहे हैं पर कोई खरीदार ही नहीं है। कितने अहबाब ऐसे बैठे हैं, नाप तोल कमी करना अपना हक समझने, सूद खाना अपना हक समझने, झूठ बोल के रोटी कमाना, झूठ ना बोलिए तो कारोबार नहीं चलता। सौदा लेना ही नहीं चाहने, सौदा बना तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पर लेना ही नहीं है। उसकी बारगाह विचों खैरात तो मिल रही है। आज भी दामने मुस्तफा अपने मनन वाले और चाहन वाले हमेशा हमेशा मोहब्बत और इज्जत अता कर रहे हैं, पर कोई तलबदार ही नहीं है। दीन सच्चा है पर असा दीन नू जाना ही नहीं है। कितना मजमा बैठा है, अगर मैं किसी एक इंसान को कह देवा कि छोड़ के मेरे महकमे वाले कि भाई नमाज पढ़ने का तरीका ही दस दे, इस पूरे मजमे में मैं किसी एक को कह देवा, हालांकि रोज पढ़ने पर दसना नहीं आता, तरीकाकार बयान करना नहीं आता, तो मुसलमान सुनना भाई जो कवे कि इस्लाम फैल रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। मुसलमाना की तादाद बढ़ रही है, इस्लाम नहीं फैल रही। आज जितने अब आप बैठे हो, एक निकाह का मसला पूछ लवा तो नहीं आएगा, अगर मैं तलाक का मसला पूछ लवा तो नहीं आएगा, तलाक का शरी तरीका क्या है तो नहीं आएगा। बताना यार, इस मजमे में कोई गैर मुस्लिम नहीं बैठा है,
बोलिए ना, ए मुसलमाना ने मजमा है ना, तो मैं हक रखना एक सवाल करूंगा, बता तलाक का शरी तरीका क्या है? तो मुसलमान हो गया, निकाह भी कर ले, रोजाना बीवी ने धमकियां भी लाना है, मैं तलाक दे देगा अगर नाफरमानी की थी, तो शरी तरीका क्या? नहीं पता। जाना तो स्टाम वाले को चले जाना। और सब तो बड़ी कमजोरी क्या है? इस दीन की मालूमात का ना होना। अगर है तो बता ना, नहीं पता। निकाह का पता है तो तलाक का शरी तरीका क्या है? नहीं पता। इद्दत क्या है? खवातीन को नहीं पता। पाकीज़गी और तहारत के उसूल क्या ने? नहीं खबर है। मुसलमान तादाद च बढ़ रहे हैं पर इस्लाम नहीं फैल रहा। इस्लाम फैल रहा होंदा तो हर घर के अंदर दीन इस्लाम की मालूमात वाले होंगे। आज हर सब चीज मौजूद है पर साडे कोल दीन की मालूमात नहीं। ये मैं मामूली जी गल करके जा रहे हैं। अगर मैं मन्नत के बारे सवाल कर लवा और रोजाना मनते हैं, खासकर मेरे अहले सुन्नत व जमात ने ठेका उठाया हुआ है मनता का, मनते हो कि नहीं मनते? अच्छा, मन्नत का शरी तरीका क्या? बोलिए ना यार, तो नहीं पता। ते मन्नत आखदे किसनू ने? ये भी नहीं पता। मन्नत कहते ने आवन वाले वेले विच, मुस्तकबिल विच अल्लाह दी जात नाल इबादत दा वादा करना। मन्नत किसनू कहते हैं? उची बोलो ना सारे, मेरे कन्ना तक आवाज आवे तमाम तालिब इल्मां दी। बोलिए, अल्लाह दी जात नाल इबादत दा किस वेले? आवन वाले वेले विच। बारी ताला मेरा बेटा शिफा याब हो जाए, 10 रोजे रखांगा। बारी ताला मेरे बेटे का निकाह हो जाए, मैं अपने रब्बे काबा दा जिक्र करने लगी नफल 20 नफल पढ़ांगा। बारी ताला मेरी बेटी सेहतयाब हो जाए, मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए, उमरा करना आवांगा। यानी हाली मेरे ते ना उमरा है, ना नफल है, ना मेरे ते रोजे हैं, लेकिन मैं अपने रब नाल वादा कर रहा कि ये बारी ताला आवन वाला वेला जो मेरे बेटे ठीक हो जाएंगे, मेरी बेटी शिफायाब हो जाएगी, बेटे मेरे घर आबाद हो जाएगा, तो तेरे नाल वादा करना, हाँ इतने नफल पढ़ांगा, इतने रोजे रखांगा, उमरा करना आवांगा, हज करना आवांगा। तो मन्नत मन्नी जो आवन वाले वेले में अल्लाह नाल इबादत दा वादा की। बोलिए कीता कि नहीं? ये क्या है? ये है शरी मन्नत। अच्छा, दरबारा से जाके जो मन्नत मनने उनका तरीका की? बोलिए ना यार, सुभान अल्लाह जी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर है। उस दीन लगन केता को दीन पड़ा है। अगर कोई गैर मुस्लिम ही पूछ लवे कि दरबार से जो जाके मंग रहे हो, क्यों मंग रहे हो? मैं भी एक आस्थाने का खिदमतगार हाँ, मैं बाहर नहीं हूं। दरबार से जाके मन्नत जो बनने इनकी शरीयत हैसियत क्या है? बोलना यार, ये शरीयत फर्ज है, ये शरीयत वाजिब है। बोलना, ये शरी मन्नत है ही नहीं। कारी साहब मौजूद है, रिवाजी मन्नत है, ये रिवाज पै गया। हो सकता है दूर दरबार होवन लोग मनता ना मनते हो, शरीयत रिवाजी मन्नत है। और दरबार से जाके दुआ मंगन का तरीका की है, वो भी अज तक नहीं आया। और जो शख्स कहे कि रब ने पुत्र नहीं दिता, पीर ने दिता, रब दे ही नहीं सकता, पीर ने लेके दिता, वो शख्स मुशरिक हो गया। ऐसे ऐसे नजरियात अपने गुरु बह के गढ़ ले, अपने दिमाग च बैठा लिए गल्ला। दरबार से जाके जो मन्नत मननी है, कभी किसी के ज़हन च ख्याल आया कि जिस दरबार से जाके मैं मन्नत मन रहा, उस पीर को जाके अपने उस दरबार से खड़े होके दुआ किवें करनी है? सही दस्या जे, अल्लाह रिस्क देने वाला, अल्लाह औलाद देन, उस पीर को जिंदगी किन्ने दी? उस पीर को रोजी किन्ने दी? अच्छा, पीर की इतनी ताकत है कि रब ने पुत्र नहीं दिता, पीर ने नहीं दिता। बोलिए नहीं, अल्लाह सेहत नहीं दी ना अल्लाह दे सकता, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, डॉक्टर बचाया। ये जुमला बोलने वाला मुशरिक है। पता नहीं ज़हन क्या बना के रखा है। जो दे रहे हैं अता कर रहे हैं, अल्लाह कर रहे हैं। और दरबार से जाके दुआ मंगने का तरीका भी याद कर लो, सीख लो। इस महफिल एक पैगाम लेके जाओ, जो दरबार से पहुंचो पहले फातिहा खानी करो, कुरान पाक पढ़ो, और फिर दुआएं करनी है। या अल्लाह तेरे इस बंदे दे बूहे ते आ गया, मेहरबानी फरमा करम कर। और हजूर बाबा फरीद दाता साहब तुसा भी मेरे हक जो दुआ करे। आज दरबार वाला को की आखना है? थोड़ा उच्ची बोलिए, थोड़ा उच्ची बोलिए, तुसा भी मेरे हक जो दुआ करे आगे। और तुहाडी दुआ नाल अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो 10 देगा अल्लाह दे नाम ते खैरात करांगे।
उन्हां चावलों की दरबार वालों को लोड़ नहीं है तो किन्ने ना दे खैरात करनी है। तो थोड़ा जिहा तरीकाकार ही सीख लो, करदे ठीक ने पर पता नहीं है कि इनका असल शरीयत रिवाज और तरीका क्या। सुनिए जरा, गए हुण पता किवें लगेगा कि दाता साहब की दुआ नाल कम हो गया। जिस दिन बेटा ब्याह के ले आएगा उस दिन समझ जाई कि दाता साहब की दुआ नाल बेटा ब्याह आ गया। कोई बे औलाद जाके दुआ करवाए कि मैं चल के आया हुजूर दुआ करया जे अल्लाह मैनू बेटा दे दे, तो बेटा बाबा फरीद या रब दा कोई पीर नहीं दे रहा, कोई अल्लाह दा वली नहीं दे रहा, बेटा अल्लाह ही देंदा है। पर दिंदा आदे वलियां दियां दुआवां नाल है। अल्लाह दे वली दी अल्लाह नाल कोई लड़ाई प्रोची बोलिए, कोई लड़ाई। ये रब दे बंदे ने जिंदगी भर ये अल्लाह दी मनदे ने, ते जिस वेले अल्लाह दी मुहब्बत विच आके सब कुछ अल्लाह दी बारगाह च पेश कर देते हैं, तो जदों ये हाथ उठा लवण फिर अल्लाह इन्हां दी गल टालदा नहीं है, मोड़दा नहीं है, कबूल कर लैंदा है। बस फर्क यह है कि ये रब दी मनदे ने ते रब इन्हां दी कबूल करता है। यही असल गल दोनों का निजाम है ना। उन्हें जिंदगी भर हलाल ते अमल किया। बोलिए किसी ने दावा किया हो कि रब की ताकत नहीं है, मैं दे के जा रहे हो वे रब दा वली। ऐसा कोई दावा करे तो उसको भाई शिरकिया जुमला बोल रहे, अल्लाह को तौबा कर, तेरी इतनी हिम्मत क्या। अब सुनो यार, अगर ये रिवाजी मन्नत पूरी हो जाए तो फिर जिथे भी हो हजूर गौस पाक दे नाम दी मन्नत मन ली कि हजूर गौस पाक तुहाडी दुआ नाल अगर मेरा कम हो जाए तो मैं ये बकरा ज़िबा करांगा। हुण हजूर दी कबर ते तो जा नहीं सकते हैं, फिर जिथे बैठे हाँ अल्लाह दे नाम दी खैरात करना है ना, उत्थे ज़िबा कर, खैरात कर दे, वो तेरा कबूल ही कबूल है। तो जिथे बैठा भी अदा कर दे। ये चादर चढ़ाना भी रिवाज है, ये भी रिवाजी मन्नत है, इसकी शरीयत कोई हैसियत नहीं। शरीयत वो मन्नत है जो अल्लाह ने शरी तौर पर नाफिज की है। नमाज, नफल, कुरान, रोजा, उमरा, खैरात, इस तो इलावा बाकी जो मन्नता ने, कोई कहता ढोला नाल दरबार पे जावांगा, बट नॉनसेंस। कोई जहालत घर रखे उस कबर पे जाके जो ढोल मचाने ने, तो दस फिर अल्लाह अल्लाह किथे बह के कर दी। उस कबर वाले ने किया कि मेरे ते आया तो ढोल बजा दे नचदे आया। जिस की लाल शहबाज जा रहे हैं, और खासकर औरतां तो बेइंतहा इस गुनाह में शरीक होंदियां ने, जो नंगे पैर बगैर शौर तो गुच्चा नंगे मुंह टुर पैंदियां ने। मज़ारा ते क्या मिलता है इस बेपर्दगी में जावन नाल गुनाहगार होके घर आनी। जिस दीन अंदर हज जैसा कीमती सफर, शान वाला सफर मारम तो बगैर नहीं कर सकती, पता ना वो दीन इजाजत देता है गैर मारवा में 9-9 रातां कबरां ते बह के आ जाए। नहीं, बेशक नहीं। नाराजता नहीं होंगे अगर मैं गल्लां सीधियां और खरियां समझा देवां, समझ आ जाएगी। तो मन्नत का तरीकाकार शरीदा ये है, रोजे रखन की मन्नत मन, नमाज पढ़ने की मन्नत मन, दाढ़ी रखन की मन्नत मन। कोई ऐसा अमल जो शरन होए वो शरी मन्नता कहलान दिया और जायज ने। ये सब रिवाजी मन्नता ने जो बना रखिया ने, अगर किसी को गल समझा दईए ना तो अजीब जा शक्ल बना के कहेगा ये आज तो पहले सुनी नहीं है, तो आज तू पहले तू नेड़े कदों लगे है, तू कदे पूछा कदों है। दाढ़ में दर्द हो तो फिर ही जाके दवाई लवेगा ना, तो ये दवाई लेनी ही नहीं तो शिफा किमें हो जाए। तो भाई नेड़े पै के पूछोगे तो पता लगेगा ना इस तरीका कार क्या है। अब सुनिए, अगर कोई शख्स ख्वाब वेंदा मन्नत मन ली और मन्नत पूरी ना कर सका, अदा ना कर सका, मोटरसाइकिल तो गिर गया, मोटरसाइकिल डिग पिया, दूजे कहेंगे तू मन्नत पूरी नहीं की, बाबा फरीद ने डिगे, अस्तगफिरुल्लाह तो अस्तगफिर। और एक शख्स ख्वाब वेखेगा, ख्वाब वेखेगा की आखेगा जी मैं ख्वाब वेखे रात मेरे मगर सप लगा होया, नाल जोटा एक मेरे मगर लगा होया, या दूजा को ख्वाब की तबीर करने वाला उनके नाल दा ही होवेगा। वो अगू आखेगा तू उस पीर की मन्नत नहीं ना लाई, वो पीर सप बन के जोटा बन के तेरे मगर आ, माज़अल्लाह अस्तगफिर। जहालत की इंतहा है। सुनते हो जी बकवास के नहीं, बोलिए ना यार। उस पीर नू जोटा बना दिता, उस पीर रब दे वली दी शान घटाई है या वधाई है? उनकी जात च बेअदबी की, गुस्ताखी की कि नहीं? सब बना दिता। ये जी पीर ता नांग वर्गा लड़दा है, अस्तगफिरुल्लाह तो बस।
ऐसी जाहिलाना किस्म की बकवास करके अल्लाह दे वलियां दी बेअदबी, जो रब दे यार हैं, जिस दे यार नू सब आखो वो तुहाडे ते मेहरबान होएगा, जिस दे यार नू जानवर बना दियो। और रब दे वली ने अल्लाह ने बड़ियां शाना अता कर रखियां ने, ये गुस्ताखियां और बेअदबियां ना करिए। और जिस वली दी दुआ नाल कम हो गया, वो वली बददुआ नहीं दिंदा कि बंदा डिग पवे, बंदे नू सट लग जाए। मन्नत जदों मर्जी जिंदगी में अदा कर ले, आखिरी साह तक कर ले, टाइम कोई मुकर्रर नहीं। जदों कम हो जाए उस दिन तू लेके जिंदगी के आखिरी साह तक जदों भी अदा कर ले, पर यह है कि भुल्ली ना, अदा कर ले, तेरे जिम्मे हो गई जिस दिन तेरा कम हो गया। अब सुनिए, वो जो झोटा ते सब बन के ख्वाब च आए ना, वो तेरे झूठ जेड़े दिन नू बोलदा रहा, जेड़ा दिन नू बकवास करता रहा, रात इशा दी नमाज नहीं पढ़ी और उस तरीके नाल सौ गया, वो डर और खौफ तेरे करतूतां दी वजह नाल ख्वाब च झोटा ते सब बन गए, तेरे मगर बजदे रहे। अल्लाह दे वलियां दी शान तो वराल वरा है। गुस्ताखियां तू बचा करिए यार, रसूल पाक दे दीन दे करीब आइए। ये दीन बड़ा शान वाला दीन है, या पढ़ते नहीं है ना सुनते नहीं। और जो लोगों को सुना लिया, अच्छा नमाज के मसाइल पूछ लवा तो नहीं बयान कर सकती। अगर बेटा ही खड़े होकर पूछ लवे भी अब्बा असी अत्ता याद है जाओ उंगली उता क्यों करने हैं, इसलिए कहते हैं शादू अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ते थल्ले करने हैं, ये क्यों करने हैं, तो जवाब ही नहीं आना, ना पूछना है इवें कि नहीं। अगर बेटा ही पूछ लवे कि बाबा एक बार हाथ उता करना तो मुड़ बन लेना है, ये हाथ ना बनने का की होएगा नहीं पता। इस नमाज फराइज कितने ने, फर्जा का नहीं पता। अच्छा वुजू करते हैं, अगर कोई बाप पूछ लवे, बेटा पूछ लवे कि बाबा जान दुरूदो सलाम जेड़े मिलाद खत्म होया खड़े होके पढ़ा, ये क्यों पढ़ा, ये फर्ज है वाजिब है कि ये महफिल मिलाद कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं मिलाद, अगर कोई पूछ लवे तो जवाब दे देगा, ये भी नहीं पता। इनकी शरीयत हैसियत क्या, इनका भी नहीं पता। तो जिस चीज की खबर ही नहीं है, तो मेहरबानी करिए अपनी जिम्मेदारी पहचानिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है आका दिलो जानू तुहाडे ते भी कुर्बान, तुहाडे दीन ते भी कुर्बान। कहते ना आया आया दीन आया, तो पहले आदि जात ते तावे ना, आ 1.5 गज का जिस्म का पहले नौकर बने ना इस दीन का। इस दीन के दिफाज मुल्क च बाद च करांगे, पहले अपने आप ते करिए ना। बोलिए यार, 5 वक्त की नमाज को अदा करिए, सच बोलना शुरू करिए, पूरा तोलना शुरू करिए, इज्जत देना शुरू करिए, झगड़ियां तो जान छुड़ाइए, धोखा देना बंद करिए, नाप तोले च कमी ना करिए। ये पहले दीन 1.5 गज के जिस्म पे आए तो फिर इस मुल्क पाकिस्तान पे भी नाफिज हो जाए। आप तक इसके मुताबिक चलना नहीं चाहते, हुण तक लाया कि सिवाय नारे, बताइए ना। कोई अमली तौर पर कदम उठा के दिखाया होवे, कोई ऐसा जवान जरा कवे कि मैं इस तो पहले ऐ कम करदा पर मेरा दीन नाल मोहब्बत इतनी हो गई कि मैं वो सारे काम छड़ के इस दीन नाल खड़ा हो गया और रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन दे 3 मसले याद करते सुनना और 4 हदीसां पढ़ के सुनना या सुन के सुनना। आया आया दीन आया, किस किस जगह पे आया, साडे दिल और जान, साडे वजूद, साडे किरदार पे आया। सब तो पहले किरदार से तो दीन आए ना, और फिर जिस जगह तू गुजरागे नारा लावन की लोड़ ही नहीं है, दीवारा भी लब्बैक या रसूलल्लाह पुकार रही हो, गुलाम रसूलुल्लाह का गुजरा जा। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, सुनिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आप गुजरे बाजार चू यहूदियां दी एक जमात ने वेखे और वेख के करीब आए, हुजूर कलमा पढ़ा दो। फरमाया किवें कलमा क्यों पढ़ा, तुसीं वेख्या की है? उन्हें कहा जी बस असीं इत्ता ही वेख्या है जिसका गुलाम इतना हसीनो जमील है, उस आका मोहम्मद का हुस्न कितना होए, उस आका मोहम्मद की शान कितनी होए। तो जिस नबी दे दीन नाल इतनी मोहब्बत है, इस 1.5 गज दे जिस्म ते भी तो वापस करिए। समझ आ रही कोई नहीं? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, ओ जात जिसने भेजा अपने रसूल नो हिदायत दे के और दीने हक दे के। दीन भी रसूल पाक दे कोल और हिदायत भी रसूल पाक दे कोल। नबी पाक की कुर्बत क्यों जरूरी है? सुनिए, क्योंकि दीन भी नबी पाक दे कोल और हिदायत भी नबी, तो जेड़ा नबी पाक दे करीब हो गया
उसकी दुनिया तो समरी समरी, उसकी आखिरत भी शान मारी हो। हजरत इकरमा बिन अबी जहल, अली कलमा नहीं पढ़ा, इकरमा बिन अबी जहल ने कलमा नहीं पढ़ा, मक्का फतह हो गए। जो मक्का फतह हो गया, सुनिए, इकरमा नूं सरकारे दो आलम ने कत्ल करने का हुक्म दे दिता। जिस वेले आर्डर कर दिता, फिर बच्चे छुपे नबी पाक के सामने ना कि भाई मेरे खिलाफ तो सरकार बड़ी, मैं इस्लाम की बहुत ज्यादा मुखालफत की थी इकरमा ने, लेकिन नबी पाक के सामने सरकार दे ना आए। जिस वेले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च उन्होंने बीवी आई ना, अबू जाल दी नो इकरमा की बीवी नबी पाक की बारगाह च आई। मक्का फतह हो चुका, सरकार के करीब आके कहने लगी, आका सानू माफी मिल जाएगी? मेरे करीम आका ने उनके चेहरे वाल वेख के फरमाया, हाँ माफ कर दिता। क्या मेरे शौहर इकरमा को भी माफी मिल जाएगी? मेरे आका करीम ने फरमाया, हाँ मिल जाएगी। उस बीबी ने आपने फरमाया, हाँ मिल जाएगी। मैं अपनी बेटियां जो चल के आ जान, और जो खवातीन खड़ियां ने जिन्होंने जुल्म किए, मैं मोहम्मद ने सब नु माफ कर दिता। क्या मेरे शौहर इकरमा को भी माफ कर दिता? मेरे आका ने फरमाया, हाँ माफ कर दिता। उस बीबी ने घोड़ा पकड़ा, अपने शौहर के पीछे दौड़ी। अबू जाल का बेटा बेड़े में सवार हो गया, इलाका छड़ के जा रहे हैं कि मैं अपनी जान बचा के निकला, मैनू मोहम्मद रसूलुल्लाह माफ नहीं करनगे। जेता मैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, मैं सोच भी नहीं सकता हाँ कि रसूल पाक मैनू माफ कर देंगे। खाली बेड़े सवार ही हो रहे हैं कि पिछू आवाज आई, ओ इकरमा जाना नहीं, मेरी गल सुन के जाई। आवाज सुनी कि मेरी बीवी की आवाज है। उतर आया, थले उतर आया, वो बीवी कोल पहुंची, कहने लगी, इकरमा तेनू मुबारक हो, तेनू नबी पाक ने माफ कर दिया। उसने क्या, मैं नहीं मनता, जितना मैं इस्लाम के खिलाफ चलिया और नबी पाक की मुखालफत की, हो ही नहीं सकता कि मैनू माफी मिल जाए। उन्हें कहा, इकरमा ये सारा रोड़ा इससे गल दा है, तू नबी दे बारे दूरू दूरू सुनदा रहा ते दूर दूर रहा, कदी तू नबी नू नेड़े होके वेखे, कदी तू रसूले पाक दे करीब होके वेखिया, फिर तेनू पता लग गया उन्ना वर्गा मकाम और मर्तबा, उन्ना वर्गा दिल आली सर कोई और मैं आज तक नहीं देखा। कोई इकरमा इतने बड़े मुकाम और मर्तबे वाले एक तेनू ही माफ नहीं किया, उन्हें मक्के विच रहने वाले हर एक नू माफ कर दिता। उसने कहा मैं किवें मन लवां? उन्हें कहा बनने वास्ते परेशान ना हो, मैं नाल गवाह ले आई हां। उसने नबी पाक की जो चादर पहन दे है ना, वो चादर सामने पेश कर दी। ये रसूले पाक ने दे के भेजी है कि इकरमा नू तेरी गल ते यकीन नहीं आवेगा, वो समझेगा कि शायद मुसलमाना ने कोई चाल चली है इकरमा नू काबे सदन दी, मक्के बुलावन दी, तू ये चादर विखावेंगी, उन्हें यकीन हो जाएगा कि वाकई रसूले पाक ने माफ कर दिता है। उस्ताद अजीज सब रोड़े ने नबी पाक को दूरी की वजह, सरकार दे दीन तो दूरी की वजह ना, और जिसने नबी पाक के करीब होके वेखा और जिसने रसूल पाक को जान लिया, वो गैर भी है तो तारीफ नबी पाक दी करके जा रहे। एक शख्स ने किताब लिखी, द 100 ग्रेट अजीम 100 हिस्ट्री दे अजीम इंसान, तारीख दे अजीम 100 इंसान लिखे, उन्हां विचों सब तो टॉप ते उन्हें मेरे नबी नू लिखा। 100 अजीम इंसान, हाँ ईसाई, पर उसने 100 अजीम इंसाना दी जिहड़े नाम लिखे, सब तो पहले मेरे नबी की जात को डिस्कस किया। ईसाइया ने क्या, तू तो ईसाई से रसूल पाक का जिक्र पहले क्यों किया, हजरत ईसा का जिक्र पहले करना हा। उसने कहा हुणे वखाना, हाल बराया मजमे का। उसने कहते मुसलमान कहते बैठे ने, उसने मुसलमान खड़े हो गए, 50-60 मुसलमान खड़े हो गए, मुसलमान जमात 50-60 लोगों की खड़ी हो गई। उसने आखा भी एक सवाल का जवाब दिया जाए। जी बोलिए, तुसा अपने नबी पाक नाल कितना प्यार करते हो? वो मुसलमानों की जमात बयक जुबान बोली, सब तो ज्यादा प्यार करने। क्या तुसी अपनी नबी पाक की खातर जान दे सकते हो? उन्हें कहा जान दे सकते हैं, अपनी औलाद भी कुर्बान कर सकते हैं, खुद को भी कुर्बान कर सकते हैं। उसने आख्या हुण ईसाई सुनो, ये ओ मुसलमान हैं जिन्ना ना आदे नबी नू वेखा ना आदे नबी नू सुना। वो नबी पाक गुजर चले गए, दुनिया तो चले गए, तशरीफ ले गए, इन्ना ना नबी पाक नू वेखा ना मिले। उस जात की एती तासीर और असर है कि 14 सदियां गुजर गई, पर जाना कुर्बान करने वाले अज भी उहदे गुलाम मौजूद हैं। वो मौजूद है तो जाना कुर्बान करते हैं। ये आज इतने साल सदियां बीतन तो बाद
उस शख्सियत का असर अज भी इतना है कि अज मुसलमान अपने कबीले अपने बच्चे उन्होंने कुर्बान करने लिए तैयार खड़े ने। तुसी दसो ईसाइयो ईसा अलैहिस्सलाम ते अपने आप को कुर्बान कर सकते हो? ओ यहूदियों दसो तुसा अपने नबी की खातिर जान दे सकते हो? नहीं ना। तो फिर इसे वास्ते लिखा है उस जात की तासीर कहती है कि जिंदे दुनिया तू चले जावन तो बाद भी 14 सदियां गुजरियां पर उनकी मुहब्बत करने वालों में कमी नहीं आई, उन्होंने दिलों में मुहब्बत कमी नहीं आई। दोस्ताने अजीज हो वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, अल्लाह ने भेजा अपने रसूल को दीन हक देके। अरसला भेजा किसने? थोड़ी इसकी वजाहत कर देवा। रसूल आपे नहीं आते, नबी खुद नहीं आते, अल्लाह भेजे तो रसूल भी आते ने, नबी भी आते। अरसला भेजा किसने? थोड़ा उच्ची बोलो ना, कुरान भी पढ़ लिया करो, फिर समझ लिया करो। किसने भेजा? अरसला, उसने भेजा। अल्लाह जिसनू भेजे वो आधा काम पूरा करके जाते ने, आधा काम अद्धा नहीं छड़ते। अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, उसने भेजे परिंदे अबाबील की करन वास्ते? तारमीहिम बिहिजारा, उन्होंने पत्थर मारन वास्ते। ये सूरा फील है कुरान पाक अंदर। अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, ओ हाथी वाला नाल नहीं वेख्या असा क्या कीता? उन्होंने अबाबील भेजे। भेजे किन्ने? कादी सदाउल्लाह लिख गए, पानीपति रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तफसीर मजरी अंदर लिख गए और लिख गए कि उन्होंने पत्थर उठाए ना अबाबीला ने, तो आम पत्थर नहीं चाहे, वो पत्थर चाहे जिन्ना पत्थर उत्ते काफरां दे नाम लिखे हुए। क्या लिखा है बोली? लश्कर अबरादा आया यमन तू, अबाबील मक्के दे गवान ते काफर चल के आए अबरा नाल सारे ते काबा डेगन आए। उन्हां अबाबीला ने कंकर चाहे, आम कंकर नहीं चाया, जिस उत्ते काफर दा नाम लिखा वो कंकर चाहे। इत्थे एक सवाल करने दिल करदा है, उन्हां कंकरां उत्ते जो काफरां दे नाम लिखे हुए आए, उन्हां दे नाम अबाबीला नू पढ़ाए किन्ने? कोई शक? किसने पढ़ाए? अरसला, जिसने भेजे, जिसने अबाबील जिसने भेजे उसने नाम पढ़ाए। और इस तो भी अगे कमाल होया कि जिसने पत्थर चाया ना उसने एक भी सवाल नहीं किया, बारी ताला ये जो जिन्ना कंकर इतने बड़े हाथी के मुकाबले में छोटा है, उन्हें आखा भेजन वाले ने जी ड्यूटी लाई है ना वो पूरी करिए, कंकर जाने, भेजन वाला जाने और हाथी जाने। असा उन्हें एक एक दो दो एक एक चूंच दो पंजियां उठा के उड़े। और कमाल उत्थे होया कि जेड़े कंकर ते काफर दा नाम लिखा होया ना, उससे काफर दी शक्ल वाला उयो ही नाम वाला लब के कंकर मारा। ये नहीं आ भी जैद दा नाम लिखा ते बकर नू मारा होवे। 1.5 इंच दा परिंदा अबाबील, 1.5 इंच दा परिंदा, 2 इंच दा परिंदा, उन्हें पहले दा नाम पढ़े और कंकर उठाए। और दूसरा कमाल होया कि उन्हां नावां वाले काफर लब के कंकर मारे। बारी ताला नाम किन्ने पढ़ाए ते शक्ला किन्ने याद कराई? अरसला, वो आपे नहीं गए लोगों, मैं भेजे। और मेरा कानून है जिन्होंने मैं भेज देवा उन्होंने इल्म भी दे के भेजना, पहचान भी दे के भेजना। क्या? इल्म भी दे के भेजना और उन्हां काफरां दे नाम भी पढ़े, शक्लां भी पहचानिया। जिस वेले बारी आई अरसला रसूलहू बिल हुदा, इंदे अबाबील नामां दा इल्म भी लेके आवन, शक्लां भी पहचान लवन, उस रब दा भेजा होया रसूल बन के आए और हिदायत और दीने हक लेके आए। तो जरा सीने ते हाथ रख के अपने अकीदे दे नूर च जवाब दे, उस रसूल ने केता इल्म लिया होएगा और उस रसूल ने केती पहचान ली होगी। सुभान अल्लाह। वो अल्लामा का मालम तकुन तालम, रसूल भेजा किसने? बोलिए ना यार, अल्लाह ने। जेड़ा नबी दे इल्म ते शक करे और इतराज करे वो अल्लाह दे इल्म ते शक और इतराज करे, क्योंकि अरसला भेजा उसने। अगली गल सुनिए, जिसने भेजा उसने किस वास्ते भेजा? सुनिए किस वास्ते? बिल हुदा व दीनिल हक, हिदायत वास्ते और दीन वास्ते। आज कोई सवाल करे नबी दे इतने करीब क्यों हो रहे हो,
इतनी मुहब्बत क्यों कर रहे हो? तो जवाब सादा जो है वो क्या कि रसूल पाक की कुर्बत ही हिदायत अता कर दिए और रसूल पाक का होना ही असल दीन पे चलना है। मैं युते रसूला फकद आता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की थी उसने अल्लाह की इताअत की थी, और जिसने रसूल की इताअत कर ली उन्होंने अलग तो अल्लाह की इताअत करने की लोड़ ही नहीं है, उन्हें अल्लाह की इताअत भी पूरी होगी। दोस्तान अजीज, एक छोटी जी मिसाल देके गुफ्तगू अपने इख्तितामी मराहिल में ले जा रहे हैं। वो क्या कि जिसनू अल्लाह ने हिदायत का मरकज बनाया, हिदायत वाला बनाया, उसने बूहे तो जाके हिदायत मिलेगी या उस बूहे तो अलग होके हिदायत मिलेगी? हिदायत का मरकज रसूल पाक और दीन भी रसूल पाक। जिस वे हिदायत का मरकज नबी पाक की जात है तो नबी दा होवांगे तो राह ते होवांगे या नबी नू छड़ के राह ते होवांगे? हाँ, ये पक्की गल लिख लो। एक सहाबी रसूल रोंदे हुए नबी पाक की बारगाह च आंसू बहाते हुए आए। आका करीम ने इरशाद फरमाया, किवें? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा तोड़ बैठा हाँ, रोजा तोड़ बैठा। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, सहाबी 60 मिस्कीन नु खाना खिला दे। उसने अर्ज की, हुजूर इतना अनाज ही नहीं है कि पका के खवा सका, 60 दिन के रोजे रख ले। अर्ज करते ने, हुजूर अगर 60 दिन की ताकत होती तो एक ही तोड़ना हाँ। फिर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुनाहगार हो गया। फिर मेरे नबी ने फरमाया, एक गुलाम आजाद कर दे। ये 3 ही कफारे ने। आका करीम ने इरशाद फरमाए तो साहबी ने अर्ज की, हुजूर इतने दौलत और रुपए माल ही नहीं है कि मैं गुलाम खरीद के आजाद कर सका। उसको भी पता है कि जिस बूहे ते आया हाँ, हिदायत भी इत्थों ही मिलेगी, दीन भी इत्थों ही मिलेगा। हिदायत भी इत्थों ही मिलेगी और दीन भी इत्थों ही मिलेगा। खुले बूहे वेख के असी तेरे दवारे आ गए, सुन गमा दिया महरमा असी दर्दां दे मारे आ गए। असी तेरा दरवाजा तां ही लब के आए हाँ कि हर दर्द की दवा इत्थे है, हर मरज की शिफा इत्थे है। बिल हुदा व दीनिल हक, हिदायत भी उत्थे है और दीन भी उत्थे। सुनिए जरा, आका करीम ने फरमाया बैठ जा। बह गए। थोड़ी देर गुजरी, एक टोकरा खजूरा का भरा होया है। सरकार ने इरशाद फरमाया, इन साइल और रोमन वाला बेली की तरह मंगन वाला, हजूर मैं हाजिर बैठा। तो मैं करीब आ खजूरा ले ले ते मदीने दे गरीबां विच वंडा। आ खजूरा ले ले मदीने दे गरीबां विच वंडा। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाह नाराज हो गया है ना, तो अल्लाह राजी हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। खजूर सिर ते रखी टुर पे, थोड़ी दूर गए ना, हट के वापस आ गए। साहबी वापस आ गए, आके अर्ज करते ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू मेरे बच्चों नालों वध के गरीब कोई नजर ही नहीं आ। थोड़ा गौर करिएगा। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। रोजा तोड़ा तो रब नाराज है। अल्लाह राजी होगा 3 शर्तां ने, उन्हें जो एक पूरी हो जाए, या तो गुलाम आजाद हो जाए, या 60 दिन के रोजे, या 60 मिस्कीन सुबह शाम का खाना। ये तीनों तो हुई नहीं। अगर मैं गरीब पास जाके टोकरा खजूरा का तकसीम कर, अल्लाह राजी हो जाएगा। ना रब नाराज हुंदा उस सहाबी ने वेखा ते ना रब राजी हुंदा वेखा। वो कितने को सुन के बंदे रसूल पाक को, क्यों? बिल हुदा व दीनिल हक, दीन भी उत्थे है ते हिदायत भी उत्थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सहाबी मेरे आका ने फरमाया, जा अपने बच्चों को खिला ले, अल्लाह राजी हो जाएगा। वो सहाबी घर आए, खजूरा रखियां अपने बच्चों ने सामने, जो रखियां उन्होंने बच्चों ने उठाइया, इसमें खानियां शुरू कीतियां। पेट गजा गई ना उन्होंने बच्चों ने, तो सहाबी बड़े खुश हुए। खुश होके सरकार ने दरबार वल मुंह करके, घर वल मुंह करके अर्ज करते ने, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, तेरे दर ते गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह, तेरे दर ते गरीबां दा
उन्हें क्या आका जो तुसा कह दिता है सो ही फाइनल है। आके बच्चा को तकसीम किया, सोने तेरे दरवाजे ते आए, हिदायत भी मिली, अल्लाह भी राजी हो गया और दीन भी मिल गया। हजरत अबू हुरैरा आए, आके अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुसा बोलते हो वो मैं लिख लेना। कदी गुस्से च होंदे हो, कदी मुस्कुरा रहे होंदे हो, कदी सो के उठ के आते हो, कदी नमाज पढ़ा के फारिग होंदे हो, कदी मैदान जंग च खड़े होंदे हो, कदी मस्जिद सेल च होंदे हो, कदी बाजार च खड़े होंदे हो। आका केड़ी गल लिखा करा और केड़ी गल ना लिखा करा। दोस्तान ने अजीज थोड़ा गौर करे जी, केड़ी गल लिखा करा और केड़ी ना लिखा करा। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया गुलाम अबू हुरैरा जो मैं बोलना हाँ लिख लिया कर। क्यों? ला अकूलू इल्लल हक, मैं जदों भी बोलना हाँ हमेशा हक ही बोलना। मैं जदों भी बोलना हाँ हमेशा, भावे सो के उठा, भावे खाना खा रहा हुआ, भावे मैदान च होवा, ये जुबान जदों भी खुलदी है हक ही बयान कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार दी अजमत और मकाम है। अरसला रसूलहू, पहली गल ते समझिए जे भेजन वाला अल्लाह है तो हिदायत भी सारी लेके आए और दीन भी सारा लेके आए। और दोस्ताने अजीज मैं कोई किसी नाल तंज या ज्यादती नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ थोड़ी जी फिक्र लेके जा रहे हैं कि भाई जिस दीन नाल एटी लगन और मुहब्बत नबी पाक की जात नाल है उस दे दीन नाल भी प्यार होना चाहिए है, उस दीन ते अमल भी होना चाहिए। बस आखिरी इस गल ते खत्म कर रहे हैं, थक तो नहीं गए दोस्ताने अजीज? तो चार बेली बोले ने, नहीं थके हैं बाकी सारे। जरा दूसरे पाक सुनाइए, पता चल जाएगा जरा। अस्सलातु अज फिर देखिए ये हाल है कि सरकार दो आलम जिन्ना सरकार दो आलम सब वेखा, फिर रज रज के वेखा, फिर ज़ियारतां कीतियां, नबी पाक दा दौर पाया, उन्हां दा हाल क्या है? मवाहिबुल दुनिया शरीफ अंदर ये बात दर्ज है कि 3 यहूदी माल चरा रहे हैं, अपने ऊँट चरा रहे हैं मदीने दी वादी विच। सरकार मदीने शहर चों निकले, उस वादी विच आए, उन्हां ऊठां वालियां दे ऊठां विचों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं एक ऊँट पसंद आ गया, सुरख रंग दा ऊँट। जिवें अज गड्डियां विच कीमत है मर्सिडीज दी, इवें ऊठां विच सुरख ऊँट दी कीमत ज्यादा है। तो उन्होंने सरकार ने एक सुरख ऊँट पसंद कर लिया, कीमत तय कर ली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहुंचा देते हैं। उठ लिया, सरकार अखा तो ओझल हो गए, मदीने पाक पर आ गए, अखा तो ओझल होए तो तिन्हां दी आपस में गुफ्तगू शुरू हो गई। यार उठ दे बैठे, पुछा नहीं तुसा कौन, पुछा नहीं तुसी कित्थों आए, जानते नहीं, खबर नहीं है। पहले ने पूछा, दूजे ने पूछा, तीजे ने कहा नहीं। पहले ने आखिया यार पुछ तो लो तुसा कौन हो। उन्हां विचों एक बोला मैं पूछन तो लगा हाँ तुसा कौन हो, पर मैं उन्होंने चेहरे वाल वेखा, इतना हसीन जमील चेहरा मैं आज तक नहीं वेखा, मैं तो उन्होंने हुस्न ही वेंदा रहा, इतना सोहना चेहरा उन्होंने मैं वेखा। दूसरे ने कहा तू पुछ लवे आ, उसने कहा बस मेरा भी यही हाल आ। वो जिस वेले बोल रहे हैं ना उन्होंने होंठ हिल रहे हैं, मेरी सारी तवज्जो उन्होंने होंठा ते आई। क्या कलाम आ, क्या अंदाजे कलाम आ। उनके लब है कि गुलाबों से लिखे 2 मिसरे जिन पर रक्सा है तबस्सुम किसी खुशबू की तरह। ऐसे शान वाले होंठ मैं आज तक ना ऐसा कलाम देखा ना ऐसे हसी होंठ वेखे, मैं तो बस गुफ्तगू ही सुनता रह गया। तीसरे ने आखा तू पुछ लवे आ, उन्हें कहा मैं पुछण तो लगा हाँ पर वो मेरे तो थोड़े उच्ची जगह ते खड़े है ते हवा उन्होंने छू के आ रही है, ते जेड़ी हवा उन्होंने जुल्फां विचों लंघ के आ रही है वो सीधी मेरे वाल आ रही है। ऐसी खुशबू आज तक मैं सूंघी नहीं जेड़ी वो खुशबू हवा लेके आ रही है। सब सोने तू सोना है चेहरा हुजूर दा, तकिया नसीबा वालिया जलवा हुजूर दा। मदनी जया सोना रब ने ना और बनाना, बखरा बनाया रब ने नक्शा हुजूर, बखरा बनाया रब ने नक्शा हुजूर।
सब सोने तू सोना है चेहरा। वो गल्ला करदे करदे उन्हां दी आवाज़ां उच्चियां होईयां तो खेमे दे अंदर मौजूद सरदार दी बीवी वो खेमे तो बाहर आ गई। उसने आके कहा जवानों सुनो, किस गल से बहस कर रहे हो? उन्हें आख्या बीबी उठ दे बैठे, पता नहीं है खरीदार कौन आ, जानते नहीं है। उस सरदार की बीवी बोली जेड़े आ हुण उठ लैके गए, हाँ अगर वो उठ की कीमत ना देन तो मेरे को ले लिया है, मेरे को ले लिया जी। उन्हें तिना आख्या बीबी तुसा जानदी हो वो कौन है? वो कौन है तुसा जानदे हो? उस बीबी आख्या जानती तो नहीं हाँ, पर मैं जिस वेले तुहाडे नाल सौदा कर रहे हैं ना उन्हां दा चेहरा खेमे वल्ले आ ते मैं 3-4 वारी पर्दा हटा के वेखा, उन्हां दे चेहरे ते नजर पई ते मेरा दिल आंदा है एडा सोहना चेहरे वाला कोई आला इंसान ही हो सकता है। हो गईया कुर्बान शक्ला वालियां, हो गईया शक्ला वालियां, नूरी मुखड़ा नाले जुल्फा कालियां, नूरी मुखड़ा नाले जुल्फा कालियां, सदके बारी जाने वालियां, सदके बारी। ओ कीमत अदा न करन तो मेरे को ले लिया। उसने इतना किया, थोड़ी देर गुजरी तो एक सहाबी रसूल उठ खजूरा का भरा हुआ सरकार का नुमाइंदा सहाबी तशरीफ ले आए। आके क्या जवानों सुनो, आज जेड़ा हुण उठ तुहाडे कोल साडे महबूब लेके गए, आ उठ ते नदियां खजूरा उस उठ की कीमत है, ते जेड़ा आ बर्तन च खाना है ये तुहाडे वास्ते दोपहर का खाना भेजा है, तुसा साडे नबी दे मेहमान हो। उन्हें कहा हिसाब किताब बाद विच करांगे, पहले ये दस वो सोहना चेहरे वाला दोबारा मिल सकता है? वाह वाह सुभान अल्लाह। जिन्हें वेख्या है फिर वो तरसिया है, फिर तड़पिया है, वो दोबारा मिल सकते ने? उस साहबी ने कहा क्यों नहीं। उन्हें तिन्ना नूं नाल लिया, नबी पाक के दरवाजे ते ले आए। आका करीम बैठे ने, क्या हुस्न है, क्या जलवा है, क्या सोहना चेहरा सरकार दा। जिसले आका ने तिन्ना नूं वेख्या तो फरमाया किवें आना होया? जिन्हें चेहरा वेखा वो चेहरे च गुम्मा, जिन्हें होंठ वेखे वो होंठा, जिन्हें जुल्फा वेखिया वो सरकार के जुल्फा विच हसीनो जमील महबूब है। खुद सोचो भी जिदी तारीफ सारी कायनात दा खालिक करे तो फिर उहदे हुस्न च कमी किथे हो गई है? उहदे हुस्न च कमी तो फिर है नहीं ना। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, फिर फरमाया यासीन ताहा वशम्स वल कमर काफ हाया ऐन स्वाद हामीम ऐन सीन काफ। इस सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह ने ताहा फरमाया और फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल। जरा गौर तो सुनो और तवज्जो तो देखो, अल्लाह दी जात की तवज्जो देखो। फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, जे लवण कंबल लवण तो अल्लाह फरमाए या अय्युहल मुज़म्मिल, तो जे चादर लवण तो अल्लाह फरमाए या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल वाले, ए चादर वाले। थोड़ा गौर करिया जे, जिस नबी ने चादर लई वो चादर अल्लाह दी तवज्जो दा मरकज। सुभान अल्लाह। जिस चादर ने उस नबी नू गोद च ले लिया, जिस चादर ने गोद च ले लिया वो चादर भी रब दी निगाह दा मरकज। ते जिस कंबल ने नबी पाक नू ले लिया वो कंबल भी रब दी निगाह दा मरकज। यानी जिस चादर अंदर नबी होवन वो चादर भी रब नू पसंद, ते जिस कंबल दे विच नबी होवन वो कंबल भी रब नू पसंद, ते जिस मां दे पेट च नबी होवन, ते जिस मां दे सीने तो गिजा लवन, ते जिस हजरत अबू तालिब दे घर विच होवन, सुभान अल्लाह, ते जिस भाई अली दे नाल होवन,
जिस सहाबी दे कोल होवन, जिस मदीने विच होवन ते जिस सीने विच होवन। सुभान अल्लाह है। तो जिस नाल मुहब्बत है वो चादर रब नूं इतनी पसंद है, जिस चादर ने नबी नूं लपेटिया होया है, वो कंबल पसंद है जो नबी पाक ने कवर किया होया है, वो सीना कितना पसंद होगा जिस सीने जो नबी पाक दा प्यार पालिया होया है। उन्हां तिन्हां ने सरकार दे चेहरे वल वेखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वल। आका ने फरमाया किवें आना होया? अपनी हालत दोबारा काबू करके कहने लगे, सुनिया एक सौदा तुसी लेके आए, एक असी लैण आए। तुसानू यार साडा ऊंट पसंद आया, सानू ऊंट खरीदण वाला खरीदार आप पसंद आया। सुभान अल्लाह। असी कलमा पढ़न आए हैं, तिन्ना ने कलमा पढ़ा, दीन मुस्तफा विच दाखिल हो गए। दोस्ताने अजीज, ये रौनक दसदी है ना कि सरकार जिवें कल लंघ के गए, आज जिक्र होना, गलियां सजनियां, रबीउल अव्वल आएगा ना, एक अजीब समा और ज़ौक बनया होता है, हर चेहरे ते सुकून होता है। क्यों? वो जानता है कि जिस मालिक दे बारगाह दे अंदर रसूल पाक दा मुकाम और मर्तबा है, वो रसूल साडा नबी है। दोस्ताने अजीज, अल्लाह दे रसूल दी कुर्बत पावन दा जरिया दरूद पाक कसरत नाल पढ़ना, बेटियां नाल मुहब्बत करना, सरकारे दो आलम दी मदद सजदियां नाल करना, सजदे कसरत नाल करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नूं याद रखना, और जितने करीब सरकार दे होवांगे उतनी शान और मर्तबा दुनिया में भी बुलंद होगा, आखिरत भी बुलंद होगा। दुआ करना मेरा करीम मालिक मैनू पहले और तुहानू इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए, और जितना मेरे दोस्तों और भाइयों ने इस बेहतरीन महफिल का इंतजाम किया, शानदार इंतजाम किया, अल्लाह करीम इस मसाई जमीला नू कबूल फरमाए, और जिन्होंने हिस्सा लिया अल्लाह करीम उन्होंने भी